हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दिस इज जिया फ्रॉम जियास टेक। तो हम आज जो करने वाले हैं फॉर टुडेज को हम जो करेंगे ये है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, और एक्सरसाइज कौन सा है जी? ये एक्सरसाइज हमारा है 2.3। ओके, तो हम ये क्वेश्चन को आज कंटिन्यू करते स्टार्ट करते हैं। मतलब तो पहला क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं, हमें करना क्या है? मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म। हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई वाला काम कर लेंगे, देन हम इसमें और एक काम क्या करना है? रिड्यूस करना है टू लोएस्ट फॉर्म। अब हमने अच्छा खासा रिड्यूस वाला वर्ड सुनते हमने देखा है कि जब रिड्यूस करना है उसे लोएस्ट फॉर्म में लाना है, मतलब हमें करना है क्या? कटिंग करना है। याद है आपको? क्रॉस कटिंग, अप डाउन, है ना, ये सब रूल हमने सीखा है ना। तो वही इस क्वेश्चन में करेंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें क्या करना है, 2/3 हम एज इट इज लिखेंगे। पहले हमें देखना है इसका फॉर्मेशन कैसा है। तो ये कैसे फॉर्म में है? ये वाला पार्ट हमारा किस फॉर्म में है? मिक्स्ड में है ना, मतलब इसे हम ऐसे तो कट कर नहीं पाएंगे और ऐसे मल्टीप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। तो पहले इसको हमें क्या बनाना है? एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म में बनाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या रूल है जी? 3 2 पहले इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 3 2 6, फिर जो भी आएगा क्या करना है? इससे प्लस कर देना। राइट, यही तो हमें करना होता है। तो हम करते हैं। चलो 3 2 6, 6 + 2 क्या होगा? 8, 8/3। इतनी बात क्लियर है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब हमें करना है क्या है? अब हमें देखना है अगर ये रिड्यूस हो सके। रिड्यूस कैसे हो सके? मतलब हमें कटिंग करके चेक करना है क्या ये क्रॉस कट में हो पाएगा। 3 और 8 से कोई कटिंग हो पाएगा? मतलब 3 के टेबल में 8 आता है? नहीं आता। तो ये किसी भी वे में कटिंग नहीं हो पा रहा, और ऐसा कोई कॉमन अदर कोई फैक्टर है भी नहीं जिसमें ये दोनों इजीली आता हो। इज इट क्लियर? अब आते इस वाले क्रॉस में, ये 2 और 3 इन दोनों में कोई इजीली कट हो पाएगा एक दूसरे का? नहीं ना, नहीं कट हो सकता। क्यों भाई? एक तो ये प्राइम नंबर, ये 2 है, ये 3 है, और इसमें और भी नहीं कट हो सकता है ना, क्योंकि प्राइम नंबर क्या होता है? जो अपने सिर्फ टेबल में आता है। राइट, देखो यहाँ आपको प्राइम नंबर के बारे में समझना चीजें समझ आ गया है। ठीक है, यहाँ कोई कटिंग तो हो नहीं पा रहा। तो नाउ वी व्हाट वी हैव टू डू, हमें इसको कंप्लीट मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो कर देते हैं। वैसे इन्होंने हमें बोला पहले मल्टीप्लाई करो। अगर आप शुरू में भी रिड्यूस कर दोगे तो भी दिक्कत नहीं, रिड्यूस करने के बाद मल्टीप्लाई करोगे तो भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 2 8 16 अपॉन 3 3 9। अब देखो ये इसका हम कुछ कर नहीं सकते, तो ये इसका फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, चलो अब मैं आपको एक बात समझाती हूँ। यहाँ पहले मल्टीप्लाई बोला तो चलो मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं। 2 7 14 अपॉन 7 9 63। ठीक है, समझ आ रहा है बात आपको? अब हमें देखना ऐसा कोई कॉमन टेबल है जिसमें ये दोनों आता हो, पता लगाओ। 6 के टेबल में 14 आता है, ऐसे चेक करते जाना। ठीक है, 63 किसके टेबल में आता है? 7 के टेबल में और 9 के टेबल में। अगर 7 के टेबल में 63 आता है तो क्या 14 भी आता है? यस, कितने 7 2 है ना, तो ये हो गया 7 2 7 9। अब 2/9 और कुछ हो सकता है? 2 के टेबल में 2 तो आ रहा है, लेकिन 2 के टेबल में 9 आता है? नहीं ना, 2 4 आता है। तो इसका कुछ हम कर नहीं सकते। 2/9, तो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, इसी को और भी पार्ट है वो भी हम अभी कवर कर लेते हैं। इट हैज 7 पार्ट। ओके, तो हमने अभी कितने करे? 2 पार्ट कर लिए, अभी हम करेंगे थर्ड वन। चलो फिर कटिंग के लिए आपको डिविजिबिलिटी आना चाहिए। देखो डिविजिबिलिटी का कितना बड़ा रोल है लाइफ में, समझ आ रहा है? क्वेश्चंस के करने के लिए देखो 3/8 मल्टीप्लाई 6/4। अब हमने चेक करते हैं। हम पहले, मैंने आपको कहा या फिर पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर रिड्यूस करो, या फिर पहले आपस में कटिंग करके रिड्यूस करने के बाद मल्टीप्लाई कर लो, जो आपको टिकलर कर सकते हो। तो इससे क्या होता है, पहले कटिंग करने से ना चीज़ें इजी हो जाती है ना। तो हम इजी करने की काम करेंगे ना, हम क्यों फालतू मेहनत करें जिसमें हमें टाइम बर्बाद हो और कंफ्यूजन हो। तो इजी एंड सिंपल मेथड है ना, और टाइम बचने वाला क्वेश्चन। देखो मैं क्या करती हूँ, कटिंग करती हूँ। 3 और 8 को चेक करते हो। 3 के टेबल में 8 आता है? नहीं, इसको कुछ कर नहीं सकते। अब इन दोनों का अप डाउन चेक करते हैं, कोई कॉमन फैक्टर है? यस, व्हाट? 2। तो ये कितने 2 2 ये दिस वन 2 3। ठीक है, अब देखो यही तो कटिंग हो गया। अब या इसका आगे कुछ हो सकते हैं, प्राइम नंबर है दोनों 3 और 2। ठीक है, ये यहीं पर काम हो गया। लेकिन अब इसका क्रॉस चेक करते हैं। 3 के टेबल में 8 आता है? नहीं ना।
टू के टेबल में 3 आता है नहीं ना, तो इसका कुछ हम कर नहीं सकते। तो हम इसको जो जो हमारा बच गया है उसको पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। नाउ वी विल मल्टीप्लाई। तो 3 3 ज़ा 9, 8 2 ज़ा 16। तो दिस इज द फाइनल आंसर। आए समझ? कुछ था क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं था, इजी था ना। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। इसी का पार्ट 4 करते हैं, हम यहाँ कर लेते हैं, स्पेस है और आपको समझ भी आ जाएंगे। पार्ट 4 है 9/5 मल्टीप्लाई 3/5। चलो जी चेक करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस कटिंग करते हैं पहले, या फिर अप डाउन चेक कर लो 9 और 5 का। अगर ये इन दोनों से छोटा कौन है? 5। मैं हर तरीके से दिखा रही किस किस तरह से कटिंग करने का प्रोसेस था, हमने ये सारी चीजें अप्लाई कर रखा है। तो देखो 9 और 5 में कौन सा छोटा है? 5। तो 5 के टेबल में 9 आता है। 5 के लिए क्या रूल होता है? वंस में अगर 0 हो या 5, वंस क्या होता है? 7 8 9। इसके वंस में क्या है? 9। इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? वंस, राइट। तो आपको क्या बोल रहे हैं? अगर वंस में 0 हो या 5 हो, दैट्स मीन वो 5 से डिविजिबल है, ठीक है। समझ आया बात? सॉरी। तो ये तो 5 है, ठीक है। इसके वंस में 9 है, 0 भी नहीं है 5 नहीं है, मतलब ये इजीली कट नहीं हो पाएगा। सेम कहानी इसके साथ भी है कि इसमें तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि 3 छोटा है तो हम 5 से चेक कर भी नहीं सकते 3 से। तो 3 के टेबल 5 आता है? नो ना। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ कुछ भी नहीं कर पाएंगे भैया, ये एज इट इज रहेगा। तो हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 3 ऊपर वाला मल्टीप्लाई होगा, 9 3 ज़ा 27, 5 5 ज़ा 25। दिस इज द फाइनल आंसर। आए समझ? यहाँ क्वेश्चन लिख जरूर रखा है कि रिड्यूस करो, पहले मल्टीप्लाई फिर रिड्यूस, ऐसा नहीं है। आप पहले रिड्यूस कर लिया करो क्रॉस कटिंग कर करके, फिर फाइनली मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। इससे क्या होता है? ईजी हो जाता है चीज़ें करने में, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। चलो फिर पार्ट 5 भी करते हैं हम इसी तरह। तो इसे इरेज कर दो, कहना इरेज इट, ओके। हाँ चलो इरेज करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, राइट? ओके। 1/3 मल्टीप्लाई 15/8। लुक, अब ढंग से देखो, 1 और 3 में कटिंग हो सकता है? नहीं, ये तो प्राइम नंबर है, इसका कुछ कर नहीं सकते हैं। अब 15 और 18 में चेक करो, 8 छोटा है, ठीक है। 8 के टेबल में 15 आता है? नहीं आता। तो मतलब हमने देख लिया अप डाउन में कटिंग का तो कोई रोल हो ही नहीं पा रहा। अब हम क्रॉस कटिंग चेक करते हैं 3 और 15 का। 3 के टेबल में 15 आता है? इसके लिए क्या रूल है 3 के लिए? अगर हमें 3 के लिए चेक करना है तो कोई भी जो भी गिवन नंबर है उन दोनों का आपस में ऐड करते हैं। तो देखो 1 + 5 क्या हो गया? 6, मतलब 6 है, मतलब और 3 के टेबल में 6 आता भी है। ये हमें कंफर्म करा देता है, ये जो रूल्स है ये कंफर्म करा देता है कि डिविजिबल होता है। कितने जा होता है वो हम अलग से करते हैं ना। तो ये हो गया कि हाँ ये कंफर्म है कि ये इसके टेबल में आता है। अब पता लगाते हैं 3 के टेबल में 15 कब आता है? 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा ना। तो जो जो बच गया उसको लिखते जाओ, 1/1 मल्टीप्लाई 5/8। अब ऊपर को मल्टीप्लाई करो, 1 5 ज़ा 5, 1 8 ज़ा 8। तो दिस इज द फाइनल आंसर। आए समझ आपको कैसे करा मैंने रूल? आपको याद दिलाओ कैसे कर, जैसे मानो 6 और ये 3, मुझे चेक करना है कि 3 से डिविजिबल होता है कि नहीं, पहले इस बात को कंफर्म करना है। तो हम क्या करते हैं, जितने भी डिजिट है उनको आपस में ऐड कर लेते हैं। तो 6 + 3, क्योंकि 6 + 3 तो क्या 9। ये मैंने एग्जाम्पल लिया, ठीक है, ये कोई क्वेश्चन नहीं था, ये मैंने एग्जाम्पल लिया। अब 9, अब 3 के टेबल 9 आता है, 3 3 ज़ा, दैट्स क्लियर कि ये इजीली डिविजिबल है। अब कितने ज़ा है वो आप डिवाइड करके चेक करो, क्योंकि हम लोग क्या लर्न करते हैं, 3 10 ज़ा 30, राइट। हम 3 28 ज़ा ये तो हम नहीं करते ना, वो आपको बच्चे डिविजिबल करके चेक करना होगा, ठीक है, डिवाइड करके चेक करना होगा, सॉरी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम। तो ये हमारा इसका आंसर आया था। इसी का हमारे 6 7 2 पार्ट और है, वो भी कवर कर लेते हैं। चलो, सो 6 पार्ट इज 11/2 मल्टीप्लाई 3/10। चलो क्या करेंगे अच्छे बच्चे हम? हाँ, हम करेंगे पहले अप डाउन कटिंग। 11 और 2 में चेक करते हैं, क्या 2 के टेबल में 11 आता है? नहीं। 2 5 ज़ा 10 होता है, 2 6 ज़ा 12। तो ये तो अप डाउन में कट हो नहीं पा रहा। फिर इस वाले में गेम करते हैं, 3/10। 3 के टेबल में 10 आता है? नहीं आता। ये तो हमें टेबल आता है, और अगर कंफर्म भी करना है तो 1 + 0 1। ठीक है, तो 1 आता ही नहीं है, तो यहाँ पर ये कंफर्म हो गया ये डिविजिबल नहीं है। चलो
ये भी बात क्लियर है। अब हम चेक करते हैं क्रॉस कटिंग। 11 और 10, 10 के टेबल में 11 आता है नहीं। अब हमें पता लगाना है, ये हमें दिमाग याद करना, रिकॉल करना है कि 10 के लिए क्या रूल होता है। अगर वंस में क्या रहे 0 तो वो जैसे 1 2 0 4 0 9 1, अगर वंस में क्या रहे जी 0 तो वो क्या है, वो 10 से डिविजिबल है। और ये 1 है, क्या ये डिविजिबल है, नहीं ना। और यहाँ देखो बच्चे 10 के टेबल तो 11 दिखा रहे, 11 आता है नहीं ना, तो ये कट नहीं कर सकते, इसका कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें बोला इफ पॉसिबल, अगर कटिंग कर सकते तो करो, नहीं हो पर नहीं हो पर खत्म बात। तो हम क्रॉस आप क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई का क्या रूल है, न्यूमैरेटर से मल्टीप्लाई होता है। 11 3 इज व्हाट 33 अपॉन 2 10 20। तो दिस इज द फाइनल आंसर। इज इट क्लियर। सो करें नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके चलो यहाँ कर दो नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन हमसे बोल रहे हैं 4/5 मल्टीप्लाई 12/7। चलो वही करते हैं। चलो क्रॉस कटिंग से पहले हम अब कटिंग करते हैं। 4 और 5, 4 के टेबल में 5 आता है नो ना, तो इसका कुछ हो सकता है ना। हेयर 12/7, 7 के टेबल में 12 आता है, 7 × 7 7 2 14, पर 12 तो नहीं आता। मतलब दैट्स क्लियर कि अप डाउन कटिंग नहीं हो पाएगा। नाउ व्हाट वी हैव टू चेक, अब हमें चेक करना है क्रॉस चेकिंग में। 4 के टेबल 7 आता है नो, नहीं होता ना। और ऐसा कोई कॉमन फैक्टर है भी नहीं जिसमें ये दोनों आते हैं, राइट, ऐसे समझ। अब आता है 5 और 12 का। 5 के लिए क्या रूल है बच्चे, 0 में वंस में क्या होना चाहिए, अभी वो हमें पता है कि मैं बोला 7 5 8, इसमें वंस के पोजिशन में क्या है 8, इसको वंस प्लेस में मानते हैं ना। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ 5 के लिए में रूल होता है, अगर वंस पे 0 और 5 हो देन ये 5 से इजीली डिविजिबल है। तो यहाँ क्या है जी 2 है, मतलब ये 5 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ किसी भी केस में हमने कटिंग नहीं कर पाए, तो हमें करना क्या है, आपस में मल्टीप्लाई, मतलब न्यूमैरेटर को न्यूमैरेटर से। 4 12 से कितना होता है जी, या 12 4 तो 40 हो जाता है, लेकिन मुझे 4 12 से नहीं पता, तो मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई करके चेक करूँगी। 4 2 8, 4 1 4, तो 4 8 अपॉन 5 7 व्हाट 35, राइट। तो दिस इज द फाइनल आंसर। हमने इस क्वेश्चन में कोशिश करा जहाँ जहाँ कट कर सकते हैं कट करें, लेकिन हमने कर लिया, ठीक है, जहाँ भी हमारे से पॉसिबल हो सका, ठीक है। तो दिस वाज अ क्वेश्चन नंबर 2 विच वी हैव कवर्ड टुडे। तो फिर करते हैं हम नई क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करिए, ध्यान रखिए और अपना क्वेश्चन सब ध्यान दीजिए, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।